है कॉमन मेरे ख्याल में टाइम देना पड़ता है एंड That's it. I think कम्युनिकेशन, आप अटेंशन, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। बिल्कुल दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे को टाइम देना होता है, अटेंशन देनी होती है, रिलेशनशिप में वो स्पार्क मेंटेन करने के लिए आपको वक्त गुजारना होता है, मोमेंट्स क्रिएट करने होते हैं। और ये कुछ चीजें नेचुरली आती हैं, कुछ चीजें आपको कॉन्शियसली भी क्रिएट करनी पड़ती बिल्कुल कुछ है ओवर टाइम। यू हैव टू क्रिएट दोज मोमेंट्स, बिल्कुल मैच्योरिटी आती है जुनैद मुझे बताइए, एक तो अपनी Yeah. फैमिली की बात हो गई ना, एक प्रोफेशनल लाइफ में मैंने कभी यानी कंट्रोवर्सी उस तरह जुनैद को या मतलब ओवर एक्सप्रेसिव होते हुए नहीं देखा। सोशल या मीडिया अपनी पे हम राय देख देना रहे थे या किसी अपनी चीज़ राय में। देना, कमेंट करना, तो ये इंटेंशनली करते हो या नेचर का हिस्सा है कि बस ठीक है यार छोड़ो मुझे क्या बात करनी है इस बारे में, और इसलिए कंट्रोवर्सी एक तो मेरी नेचर का हिस्सा भी है, हाँ एक तो मेरी नेचर का हिस्सा भी है। बचपन से भी मैं जरा थोड़ा खामोश तबीयती था, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मैं ओपिनियन रखता नहीं चीज़ों के बारे में, लेकिन आई कॉन्शियसली मेक एन एफर्ट नॉट टू रियली शेयर माय ओपिनियन ऑन सोशल मीडिया। कुछ चीज़ें आपकी पर्सनल होती हैं, कुछ ओपिनियंस आपके पर्सनल होते हैं, और आई थिंक मैं उस कैटेगरी ऑफ परफॉर्मर्स या एक्टर से बिलोंग करता हूँ। हमने तो ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने वाली चीज़ तो सोची भी नहीं थी ना देखी भी नहीं थी। हम तो सीधा काम पे फोकस करते थे, गाने भी बनाए तो उस सोच से बनाए कि यार दिल से क्या निकल रहा है, ना ये कि आसपास क्या चल रहा है या वो क्या हो रहा है, दिल से क्या निकल रहा है। एक्टिंग भी इसलिए की कि क्राफ्ट में थोड़ा सा बेहतर आना था या अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना था। तो मैं वो कॉन्शियसली सोचता ही नहीं हूँ कि यार मुझे कहीं ना कहीं किसी तरह कॉन्ट्रोवर्शियल होना है या फिर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सी में नजर आना है, which is actually आज के लिए इम्पोर्टेंट। ये आजकल ये टूल है भी सोशल मीडिया पर रेलेवेंट रहने के लिए कि आपको हल्की फुल्की कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी पड़ती है, नथिंग रॉन्ग विद इट। आई थिंक हम आपको जो एनवायरनमेंट के फ्लो के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन मेरी अपनी एक नेचर है कि मैं कहता हूँ यार मैं क्यों अपने आप अपनी नहीं, अब बड़े जंपर्स होते हैं जो बीच में आ जाते हैं कि जी हम भी जरा आ जाए ना, हमें भी साढ़े पल भी देखो। जुनैद कोई ऐसी फीमेल फैन कोई याद है, किसी का लेटर आया हो, किसी का मैसेज आया हो, या कोई जहां आप जा रहे हैं पहुंच गई हो, ऑब्सेस्ड, ऐसी कोई वियर्ड सी कोई बात याद है फीमेल फैन? नहीं यार मेरे फैंस बड़े शरीफ से फैंस। अरे रहने दो प्लीज, क्रेजी ऐसे नहीं हो सकता। क्रेजी फैंस कॉल की फैंस बताओ जरा। नहीं कोई ऐसी क्रेजी फैन स्टोरी नहीं। अब फैंस आते हैं और वो बड़ा आपसे प्यार करते हैं, प्यार से मिलते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं। कभी किसी ने कह दी यहाँ ऑटोग्राफ दे दें, किसी ने कहा यहाँ ऑटोग्राफ दे दें बाजू में। तो ज़्यादा कोई ऐसी कोई क्रेजी फैन स्टोरीज नहीं होती मेरे साथ, एटलीस्ट मेरे साथ। अच्छा, अभी मुझे पता किसका ड्रामा एंजॉय कर रहे हैं आप अपने अलावा, किसका ड्रामा बड़े मजे का लग रहा है और उसको फॉलो भी कर रहे हैं? अपने अलावा अभी आजकल वैसे मौका मिल नहीं रहा देखने का। आप नाम लें कोई 2-3 अच्छे ड्रामे। अरे बहुत डॉक्टर बहू है, बस तेरा नाम हो, फरहान सईद का वो बस तेरा नाम हो, बड़ा मजे का है। डॉक्टर बहू है, और कौन से बहुत सारे चल रहे हैं। मैंने डॉक्टर बहू के कुछ सीन्स देखे थे, और उसमें जो मेन लीड और एक्ट्रेस हैं कुबरा और असद शुजा असद, शुजा उनके सीन्स बड़े अच्छे थे। द केमिस्ट्री वाज वेरी गुड। मेहरीन जबार आफ्टर काफ़ी सालों के बाद मेहरीन जबार का काम जो है वो लोगों ने रिकग्नाइज किया। शी इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर। वर्क विद हर वे बैक 2010 में हमने मताए जान किया था, एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। बट नाउ काफ़ी टाइम बाद उनका काम अच्छा रिकग्नाइज हुआ है, एंड ग्लैड के लोगों ने पहचाना है कि हाउ टैलेंटेड मेहरीन जबार है। एग्जैक्टली। और अच्छा ये बताएं, एक अभी ड्रामे में बताएं कि एक्टर्स के साथ कितना आप टाइम गुजारते हैं, तो उनकी नेचर के बारे में भी पता चलता है। जब 2-3 एक्टर्स का पूछेंगे, मोमना इकबाल से शुरू करते हैं। हाउ वाज द एक्सपीरियंस, और उसकी कोई आदतें बताओ खास मजे की। वंडरफुल एक्सपीरियंस। देखिए मैंने 2 ड्रामे कर चुका हूँ मोमना के साथ, एक दो किनारे किया था और ये किया। और उसकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो फोटोग्राफी मेमोरी सीन पढ़ के याद कर लेती है, याद है उसको। और जो वो छोटे एक्सप्रेशंस देती है बीच में, मैं अभी भी अपने मुहाफिज में भी नोट कर रहा होता हूँ कहीं ना कहीं वो ऐसे मजेदार किस्म के एक्सप्रेशंस आते हैं उसके, जो कि ऐसा नहीं है कि नेचुरली भी वो दे रही होती नहीं है। शायद ये आप सोच रहे हो क्या नेचुरली वो ऐसी है इसलिए, नहीं ऐसा नहीं। वो ऑन स्क्रीन आके वो कोई बड़े अच्छे नेचुरली एक्सप्रेशन देती है, जो कि बड़ी फाइन एज एक्टर शायद हम एक्टर ही नोट कर सकता है चीज़ें कि यार ये एक्सप्रेशन कैसे दिया, ये एकदम कैसे निकाला। तो शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। और ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छी है। अच्छा मजाक करना, सबके साथ घुल मिल के बैठना, कोई उस तरह के नखरे नहीं है कि यार मुझे यहाँ नहीं बैठना वहाँ नहीं बैठना। सब एक्टर्स आपस में उनकी लंच टाइम में बैठे होते हैं, तो सब साथ बैठे होते हैं और हम मजाक भी कर रहे होते हैं। है लोहारी, मैं भी लोहारी, वो भी लोहारी, तुम्हारा लोहारी में भी चल रहा होता है। हाँ, नहीं तो उनकी तो प्रोजेक्ट के बीच में शादी भी हो गई, तो गए नहीं? इनवाइट किया था मोमना ने? बिल्कुल इनवाइट किया था, लेकिन मैं कराची में था और ईद था, बड़ी ईद थी, बकरा ईद थी, तो मैं कराची में फैमिली के साथ था, मैं जा नहीं सका। लेकिन मैंने सारी बात मॉडल कर ली थी, बट मैंने सोशल मीडिया पे फॉलो किया।
शादी को। और कितना मुश्किल होगा मैनेज करना कि शादी के दिनों में आपकी शूट भी चल रही है, अब उधर टाइम दें। हाँ ये तो ये would तो you होता manage है, this? लेकिन ऑफ कोर्स मैनेज तो करना पड़ता है ना, फिर बहुत सारी चीजें। मैनेज करना पड़ता है, हाँ, लेकिन मैनेज बिल्कुल हमने किया और सबने किया। ये एक बड़ी इसकी एक पर्सनल चीज़ थी, शादी होना सब कुछ, उसको टाइम भी देना था। ऑफ कोर्स इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने सबने जो हमारी टीम है, डायरेक्टर रामेश्वरी जी एकदम ब्रिलियंट आदमी है और वंडरफुल डायरेक्टर, तो हम सब ने बैठ के सब चीज़ें आपस में, सबके जो भी इश्यूज थे, मुझे भी कुछ स्पेल के लिए बाहर जाना था, अमेरिका जाना था, तो मेरा भी इन्होंने अकोमोडेट किया। अच्छा, बाहर जाने से हाँ मुझे याद आया, आप ये कह रहे, मुझे याद आ गई ये चीज़ कि जितने भी लीडिंग एक्टर्स हैं उनका बाहर जाना, उनकी अदर असाइनमेंट्स, उसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले होते हैं। ठीक है, अब वो जब डिले होते हैं तो हमारे साथ इरम अख्तर भी आई थी, रेबर ड्रामे में आप भी थे, तो वो बड़ा शिकवा कर रही थी इस बात का। वो ये कह रही थी कि ये हमें जो है सपोर्टिंग कास्ट को इतना साइडलाइन किया जाता है, तो ग्रांटेड लिया जाता है, डेट्स डिले हो जाती है। ये वाकई एग्जिस्ट, इसमें बात करते हो या कहते हो कि नहीं ठीक है यार, आई हैव नथिंग टू डू, मेरा ताल्लुक नहीं, बिल्कुल इस चीज़ को हम समझते हैं। मेरी पर्सनली कोशिश होती है दोनों अबाउट अदर्स, लेकिन मैं पहले से इन्फॉर्म कर देता हूँ वे बिफोर कि एक महीना 2 महीना पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये मुझे इस पॉइंट पे यहाँ पे जाना है। तो फिर जो प्रोडक्शंस होती हैं वो यूजुअली अकोमोडेट ये करती हैं कि फिर बाकियों का काम उस पर रख लेती हैं। मुश्किल ये है कि प्रोडक्शन जो है वो ऑफ डेज आएंगे, अक्सर वो काम पे लगे रहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि बहुत ही लंबा गैप का स्पेल आया हो, या शायद आया भी हो, लेकिन ये कि कोशिश ये होती है कि मैं पहले से इन्फॉर्म करूँ ताकि प्रोडक्शन जो वो सब चीज़ें मैनेज कर लें, यूजुअली मैनेज कर लेती हैं। हाँ, अच्छा वो बताओ, ये कि गोली लग जाए हाथ में तो ड्राइविंग कैसे हो जाती है? हाँ, हाथ पे गोली हो, बाजू पे, कैसे हो? खास गोली अगर छू के गुजरे तो हो जाती है। अच्छा, छू के भी गुजरे तो ड्राइविंग हो जाती है? गोलियां, बहुत सी गोलियां ऐसी हैं जो सिर्फ छू के गुजरती हैं आपके दिल को। चेक करके गई थी गोली, लगी तो थी ना? हाँ भाई, देखें, जब आप इतना स्ट्रॉन्ग आदमी है, इतने बड़े प्रोटेक्टर हैं, तो गोली से क्या फर्क पड़ता है? आप पुलिस में भी रह चुके हैं, आपने कमांडो ट्रेनिंग ली हुई है, गोली अगर छू के गुजर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कितनी गोलियां जुनैद के दिल को छू के गुजरी होंगी, आपको क्या पता? और ये कि जुनैद, अब ब्रेस योरसेल्फ, तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब जो है ना रोमांटिक जोन में जाने वाला है ड्रामा। नहीं, ड्रामा रोमांटिक जोन में जाने वाला है। ये सीन्स कैसे होंगे? अब वो पार्ट आने लगा है जो तुम्हें खास पसंद नहीं और मुश्किल है, कैसे करोगे भाई? पारस और जवार के मोहब्बत। बिल्कुल नहीं है। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। हम एक्टर हैं और एक्टर को एक्टिंग इसलिए तो एक्टर है क्योंकि उसको एक्टिंग करनी आती है। तो वो हमने वो बिल्कुल हमने ऑन स्क्रीन वो मोमेंट्स क्रिएट किए हैं और आप देखेंगे। नहीं, अच्छा, अगर वैसे मैं ऐसे पता नहीं अभी मुझे बताओ, जब रोमांटिक सीन करते हो, मुझे पता नहीं कि रोमांस आ भी रहेगा, जब रोमांटिक सीन करते हो भाभी जहन में आती है? सही बताना यार। आमना के जहन में तो ये आता है। मैंने हाँ, बेगम तो सोच रही होती हैं। बेगम सोचती है, बेगम मुझसे मजाक भी उड़ाती है बाद में कि अच्छा ये प्लान। मैंने कहा भाई मैं एक्टर हूँ, ये तो होता है ऐसा। मैंने कहा शुक्र करो मैं बॉलीवुड में नहीं हूँ, हॉलीवुड में नहीं हूँ, तब मसला आना चाहिए। यहाँ क्या, यहाँ तो चलो, वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या होता है, यहाँ क्या नहीं होता है। यहाँ तो थोड़ा यहाँ तो देखो, यहाँ अब वहां तक बात तो पहुंच गई है कि वो साड़ी वाला सीन तुमने देखा होगा, है ना? कौन सा साड़ी वाला सीन? नहीं देखा ना? नहीं देखा ना? हाँ, वो डॉक्टर बहू का वो सीन है जो वो टीवी पे नहीं चला, यूट्यूब पे चला। यूट्यूब पे चला। मेरा ख्याल, हाँ सही किया मैं सीन देखा था और वाकई वो, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्शन में कुछ नहीं था। पॉइंट अच्छा, ये तुम्हें करना पड़ जाता जुनैद, अगर ये आपको करना पड़ जाता कर लेते। मैं उसमें हाँ बिल्कुल कर लेते। प्रॉब्लम इसमें ये नहीं थी, एक्टर्स का कोई मसला नहीं था उसमें। उसमें द केमिस्ट्री वाज सो गुड बिटवीन द एक्टर्स कि ऑडियंस ने विजुअलाइज ज्यादा कर लिया। सही बात। एक अगर आपस में एक दूसरे को अगर उस गेज से भी देखते हैं ना कि रोमांटिक गेज से, तो वो ना भी कुछ कर रहे हो ना, अगर वो इतनी केमिस्ट्री दोनों की इतनी अच्छी स्ट्रांग हो ना, तो ऑडियंस पे भी हिल जाती है। बस कभी ऐसा सीन मिले तो इतना मत करना कि लोग विजुअलाइज ज्यादा कर ले। ठीक है। So अगर एज एन एक्टर यू हैव टू क्रिएट दैट केमिस्ट्री। अगर आपकी आंखों में वो आती है केमिस्ट्री, सो वही लोग फॉलो करते हैं। सो जाते जाते थोड़ा आंखों में ले आओ जुनैद, जाते जाते एक आंखों में ले आओ ये पारस के लिए, वो जो एक लुक अब आएगी जवार की, क्या होगी यार? वो पारस होगी सामने तो मैं उसको लूंगा ना, समझो सामने है, विजुअलाइज करो, उसके बारे में सोचो। बॉडीगार्ड कैसे देखेगा? हाय हाय, कैसे देखेगा?
थोड़ा आंखें बना के देखे है ना? से। सही सीखो सीखो ज़ुहैब, सीखो। सही बहुत शुक्रिया बहुत आपने शुक्रिया